के माला पहना दो। आज भागवत का दूसरा दिवस है। कल बताया गया था कि भागवत 4 शब्दों से बना है। भाष्य भगवान गा से गीता, व से वर्णन और ता से तारणहार। अगर आप भागवत कराते हैं, सुनते हैं, उसका जीवन में वर्णन करते हैं, उतारते हैं जीवन में, तो मानव जीवन कल्याण अवश्य होता है। हमारे हिंदू धर्म में कितने भी ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, लेकिन भगवत गीता को ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि मुक्ति जो मानव जीवन को होती है वो भगवत गीता से ही होती है। बाकी तो सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, लेकिन कर्म को प्रधान माना गया है। तो भाग में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप कर्म करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे कि मन में संकल्प करेंगे कि हमें भी भागवत करानी है, सुननी है, तो विश्वास कीजिए मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। आज भगवत गीता में बहुत कथा है, इसे भागवत कथा भी कहते हैं, और इस कथा के अंदर भी बहुत कथा है। हर दिन कुछ न कुछ कथा आपको सुनाई जाएगी। आज आपके सामने महाभारत का वर्णन किया जाएगा। हमारे मानव जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं, 2 शास्त्र ऐसे हैं, एक रामचरितमानस और दूसरा महाभारत। दोनों में कितना अंतर है, ध्यान देना भक्तों। जहां पर त्याग है वहां रामचरितमानस है। अगर एक दूसरे के लिए त्याग है, परिवार में त्याग है, एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के अंदर एक दूसरे के लिए अगर त्याग है, तो उसे रामचरितमानस कहते हैं। और जहां पर त्याग नहीं है उसे महाभारत कहते हैं। अभी आगे बताया जाएगा कि महाभारत क्यों हुआ, इसका वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। पांडव सब हारी गए थे, सारी संपत्ति, परिवार, भाई, पत्नी, सब कुछ हार गए थे। अब पांडव के पास कुछ भी नहीं बचा। अब पांडव ने सोचा कि परिवार का गुजारा कैसे होगा, कैसे जीवन पालन होगा। वही बात आ गई ना कि प्रभु का ही सहारा सहारा होता है। पांडव ने फिर सोचा कि द्वारकाधीश को ही बुलाना पड़ेगा, यानी बाकी बिहारी को ही बुलाना पड़ेगा, कुछ रास्ता वही सोचेंगे। कन्हैया जी को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। अब द्वारकाधीश से कान्हा हस्तिनापुर आते हैं। द्वारकाधीश से चलकर कान्हा जी हस्तिनापुर आते हैं, और हस्तिनापुर में आकर के पांडव घर पहुंचते हैं। 5 भाई खड़े होकर प्रणाम करते हैं। कान्हा पूछते हैं, गोविंद बताओ पांडव कैसे बुलाना हुआ, आपको कैसे बुलाया हमें। युधिष्ठिर सारी बात बताते हैं कि इस तरह से हमारे साथ छल कपट किया गया, और शकुनी का ज्यादा इसमें हाथ था, और मैं अपनी सारी संपत्ति को हार चुका हूं कौरव से, मेरे पास गुजारा के लिए कुछ नहीं है। गोविंद ने कहा क्या चाहते हो? गोविंद ने कहा बोलो क्या चाहते हो? पांडव ने कहा आप हमारे दूत बनकर जाइए धृतराष्ट्र ताऊ के पास, चाचा श्री के पास, और कह दीजिए कि हमें केवल 5 गांव, हम 5 भाई हैं, केवल 5 गांव हमें दे दें,
हमारा गुजर बसर हो जाए, बाकी वो सब ले जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई संपत्ति धन सोना चांदी नहीं चाहिए, घोड़ा हाथी कुछ नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दें, हमारा गुजारा हो जाए। कन्हैया मेरे गोविंद दूत बनकर जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र बैठे थे, सारे सभा में लोग बैठे थे, शकुनी भी बैठे थे, दुर्योधन भी। अब कन्हैया जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं ताऊ श्री, मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं कि अगर आप पांडव को केवल 5 गांव दे दें, ज्यादा नहीं, केवल 5 गांव, 5 भाई हैं, एक एक गांव मिल जाएगा तो उनका बसर गुजारा हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में है, ये पुत्र मोह ले डूबता है मानव को। धृतराष्ट्र ने जवाब नहीं दिया, लाख समझाया कन्हैया ने, लाख बताया, कई तरीके समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र बार बार अपने दुर्योधन की तरफ, अपने बच्चों को कौरव की तरफ मुंह देखते थे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे। दुर्योधन बड़े ताव में खड़ा हो गया, क्रोध में आकर कहता, सुनो कान्हा, 5 गांव तो छोड़िए, हम 1 रत्ती सुई के बराबर भी जमीन पांडव को नहीं देंगे। 5 गांव छोड़िए, हम 1 रत्ती सुई के बराबर भी पांडव को जमीन नहीं देंगे। और आज भी यही हो रहा है, आज परिवारों में यही महाभारत हो रही है कि भाई जो है भाई को थाने और अदालत में खड़ा कर देता है सिर्फ इस जमीन के लिए। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, हाय 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 हाय। और भाई भाई की जमीन हड़प रहा है, दौलत हड़प रहा है, उसको थाने भेज दे रहा है, कचहरी में खड़ा कर दे रहा, कोर्ट के अंदर। ये कितने दुख की बात है। अभी एक जगह भागवत चल रही थी, तो एक भक्त आके बैठा था भागवत सुनने के लिए, और मुंह ढक कर बैठा था, मुंह ढक कर बैठा था। ध्यान गया, मैंने देखा भाई सारे लोग मुंह खोल कर बैठे हैं, ये पुरुष होकर के मुंह ढक कर रखा, भाई कोई लेडीज हो तो चलो हाँ भाई कोई जेठ ससुर बैठे होंगे, लेकिन ये पुरुष होकर मुंह ढक कर बैठा, ये बात क्या है। हमने यजमान को बुलाया जिनके यहाँ भागवत कर रहे थे, हमने कहा देखना ये क्या परेशानी है, ढक के। जो गया देखता क्या है कि उसका बड़ा भाई था, उसका बड़ा भाई था, मुंह ढक कर बैठा था। उसने बोला भैया आप मुंह क्यों ढक कर बैठे हैं। अब बोलचाल नहीं थी कम से कम 10-15 वर्षों से, ना उनके घर उनका जाना, ना उनके घर उनके जाना, ना उनके बच्चे उनसे बोलते, ना उनके बच्चे, ना उनकी पत्नी उनसे बोलते, उनकी पत्नी उनसे। 10-15 साल वर्ष निकल गए थे, लेकिन भागवत का नाम सुनकर वो एक दिन अपने घर की चोरी आया और मुंह ढक कर इसलिए बैठा था कहीं हमारी पत्नी न देख ले, नहीं घर में कलह कर दे, या हमारा भाई न देख ले घर में कलह कर दे, इसलिए बेचारा मुंह ढक कर बैठा था। दोनों भाई एक दूसरे को देखे तो रोने लगे, एक दूसरे के गले पकड़ के रोने लगे। छोटे भाई ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा, भैया आज से गिला शिकवा समाप्त, कोई मर नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सारी फाइल बंद। और ये कलह को खत्म करिए। मेरे भक्तों, अगर एक भाई अमीर है और दूसरा गरीब है, अगर आप त्योहार मनाते हैं और तुम्हारे यहाँ पूड़ी बनती है और सगे भाई के यहाँ रोटी भी नहीं बन रही त्योहार पर, तो तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है, ऐसे जिंदगी को धिक्कार है। अगर तुम्हारा भाई त्योहार पर सूखी रोटी खा रहा है
तुम्हारे भतीजे भतीजियां त्योहार नहीं मना पा रहे हैं तो तुम्हें और तुम्हारी दौलत को धिक्कार है। ऐसी दौलत किस काम की? कहने लगा भैया मुझे माफ करना, कल चलिए कचहरी चलते हैं, सुलहनामा लगाते हैं। आज के बाद कोई खटास हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, जीवन में याद रखना कि भाई से बढ़कर कोई नहीं, भाई से बढ़कर कोई नहीं, और भाई से बढ़कर कोई साथ। रावण ने भाई को तिरस्कार किया, देखा क्या परिणाम रावण को हुआ था, सब विनाश हो गया। इसलिए मेरे भक्तों, जितने भक्त यहां बैठे उनसे मेरी केवल हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि कभी भी भाई से मत बिगाड़ना, क्योंकि माता पिता, भाई और जवानी जीवन में एक बार मिलती है, बार बार नहीं। दुनिया में सब कुछ बार बार मिल सकता है, लेकिन माता पिता, भाई और जवानी जीवन में एक ही बार मिलती है। देखा रामचंद्र भगवान के चारों भाइयों में कितना स्नेह और प्यार था, उसे रामचरितमानस कहते हैं और महाभारत कहते हैं, जहाँ पर दुर्योधन ने कह दिया कि हम 1 इंच जमीन पांडवों को नहीं देंगे, महाभारत हो गई। हमारे गोविंद विश्राट ने जब नहीं माना, लौट कर आते हैं, पांडव से कहते हैं, पांडव भाई तुम्हारे चाचा श्री विश्राट जी तो कुछ बोले ही नहीं, सर नीचे कर लिए। और दुर्योधन तुम्हारा जो भाई छोटा है वो कह रहा है कि मैं 1 इंच जमीन पांडव को नहीं दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आजकल भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। थोड़ी सी समझदारी करने की बात है, अगर थोड़ी सी समझदारी से इंसान काम कर ले तो ये थाना अदालत मर मुकदमा जो है ना, इस सब के चक्कर काटने की जरूरत न पड़े। एक छोटी सी 2 लाइन की गीत सुनिए कि आजकल भाई भाई के साथ क्या कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस जमाने में दिल को हिला देते हैं लोग, इस जमाने में दिल को हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में दिल को हिला देते हैं लोग, इस जमाने में दिल को हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आज ये हो रहा है कि धन दौलत प्रॉपर्टी सोना चांदी के लिए लोग
अपने भाई की हत्या कर दे रहे हैं। कितनी दुख की बात है। जब दुर्योधन ने मना कर दिया संपत्ति देने के लिए, और एक शब्द दुर्योधन ने कहा कि केशव, पांडव से कह देना कि अगर वो कुछ चाहते हैं तो उसका एक रास्ता है। केशव ने कहा बताओ वो क्या रास्ता है? बोला वो है युद्ध। अगर पांडव चाहें कुछ जमीन लेने के लिए तो उनको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी वो कुछ हमसे पा सकते हैं। पांडवों ने सोचा युद्ध अगर होने है, युद्ध से मिलना है तो इसका भी रास्ता बांके बिहारी ही निकालेंगे, क्योंकि हर मुसीबत का रास्ता गोविंद ही मेरा निकालता है, तो उससे ही सलाह लेना पड़ेगा। पांचों भाइयों ने आपस में मीटिंग किया। अर्जुन तैयार होकर चल देते हैं द्वारकापुरी को। पहुंचते हैं द्वारका तो देखते क्या है कि गेट दरवाजा बंद था और दुर्योधन वहां पहले से खड़ा था। जब गेट खुला, चौकीदार ने गेट खोला, पहरेदार ने, तो दुर्योधन कदम आगे बढ़ा के सबसे पहले अंदर जाता है और कहता मैं पहले आया हूं, पहले मैं जाऊंगा। और जाता है तो देखता है कान्हा सो रहे थे, तो उनके सर के पास दुर्योधन जाके बैठ जाता है। बाद में अर्जुन अंदर जाते हैं तो अर्जुन जो है गोविंद के चरणों में बैठ जाते हैं। जीवन में याद रखना मेरे भक्तों, हमेशा अपने बड़ों के चरणों के पास बैठना चाहिए। अगर कोई बड़ा लेटा हुआ है, अगर उसके पास आप जाते हैं, उसके चरणों के पास बैठोगे तो फायदे एक सौदा है। सर के पास बैठने से फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब गोविंद की आंख खुली, तो जब आंख खुलेगी लेटने वाले की, तो सबसे पहले निगाह किधर जाएगी? पैर की तरफ, सामने। जब सामने निगाह गई तो देखते क्या है कि अर्जुन बैठे हुए हैं। गोविंद ने कहा बोलो अर्जुन कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन खट से बोलता है रुको, पहले मैं आया हूं। कान्हा ये बेईमानी वाली बात मत करिए, पहले मैं आया हूं, पहले हमारी सुनिए ना। तो कान्हा ने कहा भाई हमने तो आपको देखा नहीं, आप इधर बैठे थे। भाई सामने दुर्योधन थे, मैंने दुर्योधन से कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम पहले आए हो तो तुम ही बताओ कैसे आना हुआ। दुर्योधन ने कहा भाई युद्ध होने जा रहा है गोविंद, युद्ध होने जा रहा है और मैं सहयोग के लिए आया हूं। बोला ठीक। अब दुर्योधन के बाद अर्जुन का नंबर आया। कान्हा ने कहा बोलो अर्जुन अब आप बताओ कैसे आना हुआ। तो बोले बात तो वही है मेरे गोविंद, मैं भी आपके पास आया हूं सहारे के लिए। तो भगवान ने कहा भाई देखो अब दोनों आए हो तो देना तो पड़ेगा दोनों को सहारा, लेकिन हमारा सहारा किस तरह की इसको समझ लो दोनों लोग, कि मैं किसका क्या सहारा बन सकता हूं। दुर्योधन ने कहा हाँ बोलिए आप। तो भगवान कहते हैं मेरे गोविंद कि एक तरफ तो हमारी पूरी सेना होगी, मेरे जितने योद्धा हैं सारे होंगे, हाथी घोड़ा अस्त्र जितने भी हैं सब एक तरफ होंगे, और एक तरफ मैं अकेला हूंगा। एक तरफ मैं अकेला हूंगा और उसमें भी एक शर्त है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोला हमें पूरी जगह घोड़ा हाथी जो भी शस्त्र हैं आपके जितनी सेना योद्धा हैं आप हमें दे दीजिए। बोला ठीक है ले जाओ। अब कान्हा कहते हैं अर्जुन अब तो तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं, भाई ले गया सब वो, अब तो मैं अकेला हूं और वो भी युद्ध नहीं करूंगा, सारा माखन दुर्योधन ले गया। तो अर्जुन कहते हैं देवकी नंदन
माखन ले गया तो ले जाने दो, हमें इसकी चिंता नहीं है। हमारे साथ माखन चोर है, हमारे लिए बोलिए राधे राधे। हाँ तो भाई राधे राधे। बोले हमें माखन नहीं चाहिए, हमें माखन चोर ही चाहिए। आप हमारे साथ हैं, अच्छी बात है। बंटवारा हो गया। अच्छा, पहले जो युद्ध होता था सम्मानित युद्ध होता था, उसमें कोई छल कपट नहीं होता था। सुबह सूर्य निकलने के बाद शंखनाद होता था, शंख बजाए जाते थे, युद्ध शुरू होता था। और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद फिर हर योद्धा अपने अपने जगह पर रुक जाता था, शास्त्र रोक देते थे। दूसरे दिन युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। शंखनाद हुआ, दोनों तरफ से युद्ध चालू। कन्हैया सारथी बने अर्जुन के। बोले मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूं, रथ मेरे हाथों में रहेगा, युद्ध आपको करना है। अब यहां पर अर्जुन थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, मोह में आ जाते हैं परिवार के, और हाथ जोड़ के कहते हैं मेरे गोविंद आप हमें बताइए कि युद्ध जो होने जा रहा है मैं किसके साथ ये युद्ध करूं। कानन का क्या युद्ध होने जा रहा है, पुत्र किसके साथ युद्ध करूं। बोले हाँ भाई, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई फूफा है, हैं? तो सारे तो अपने हैं, सारा खून का रिश्ता है, तो मैं किसके ऊपर ये वार करूंगा, ये युद्ध करूंगा, बाण चलाऊंगा, मैं किसके ऊपर चलूंगा। तो यहां पर उपदेश देते हैं मेरे देवकी नंदन कन्हैया जी कि अर्जुन दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सब रिश्ते नाते जो है ना ऐसे ही हैं। एक भजन था ना बड़ा फिल्मी दुनिया का, कितना बढ़िया था, सच्चाई थी। पहले जो फिल्म बना करती थी उन गानों में कहानियों में बड़ी सच्चाई हुआ करती थी। आज तो सब नंगा नाच हो रहा है फिल्मी दुनिया में। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं है जग में किसी का, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई रिश्ता उस्ता होता नहीं है, अगर रिश्ता है तो भी तुम्हारा क्यों नहीं वापस कर देते हैं। 5 गांव ही तो मांगा था तुमने और 1 इंच नहीं दे रहे, तुम बता रहे हो रिश्ता है। अर्जुन कहने लगे कि कान्हा चलो ठीक है, मैं मानता हूं दुर्योधन ने गलती किया है, लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह हमारे ताऊ श्री, इन पे हम कैसे चलाएं अपने बाण को। तो बोला ये बताओ अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हारी तरफ क्यों नहीं है। ये तुम्हारे तब होते जब तुम्हारी तरफ होते ना, ये तो कौरव की तरफ है, अधर्म के साथ है ना। ये महाभारत धर्म अधर्म की लड़ाई है, और जब ये अधर्म के साथ खड़े हैं तो तुम्हारे कहां से हो गए। और इस लड़ाई में सारे गुरु थे, 100 भाई कौरव थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह थे, लेकिन एक सज्जन और थे, उनका नाम था कर्ण। कर्ण जो है वो सगा भाई था अर्जुन का, लेकिन पांडव की बात मालूम नहीं था, क्योंकि पांडव के मां जो कुंती थी बड़ी ही पुजारन थी, बड़ी भक्तिन थी।
बचपन से कुंवारी जब थी तभी से उसको प्रभु से बड़ा लगाव था और गुरुओं की बड़ी इज्जत सम्मान करती थी, गुरु की भी बड़ी सम्मान करती थी। तो एक दिन जिसको गुरु मानती, गुरु ने आशीर्वाद दिया कि कुंती, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी भक्ति को देख करके, तुम्हारी लगन को देख करके, तुम जिस भी ईश्वर की आराधना करोगी, जिसको भी याद करोगी और जीवन में जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। कुंती इस बात को आजमाने के चक्कर में पड़ गई। भाई गुरुदेव ने कहा है ये सच है या गलत है, इसको आजमाना चाहिए ना, क्योंकि आजकल लोग विश्वास कम करते हैं और जहां विश्वास नहीं वहां रिश्ते ही नहीं। पति पत्नी में भी विश्वास हो तभी रिश्ते चलते हैं, अगर विश्वास नहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं। कुंती ने जमाना चाहा कि गुरुदेव ने जो कहा ये बात में कितना दम है, कितना सत्य है बात। एक दिन गंगा नहाने गई, गंगा जी किनारे जो है स्नान करने के बाद जल भगवान सूरज को चढ़ाकर और आराधना करने लगी। भगवान सूर्य को याद किया कि हमें आप जैसा एक पुत्र चाहिए। भगवान सूर्य ने कहा था तो जैसा करो ऐसे होगा। लेकिन यहां कुंती ये भूल गई कि मैं कुंवारी हूं, ये भूल गई। मैंने वरदान तो मांग लिया लेकिन मैं कुंवारी हूं, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि मिल जाएगा, लेकिन हो गया, आशीर्वाद मिल गया। अब धीरे धीरे उसके गर्भ में कर्ण पड़ने लगा। 9 महीने बाद जब कर्ण का जन्म हुआ तो समाज के लज्जा के मारे शर्मवश चोरी से रात में कर्ण को एक नदी के किनारे छोड़कर चली जाती है। तो अंदर से छतरी वाली थी ना, और वो भी सूर्य का आशीर्वाद है, जिसका तेज कितना चमकता है, सूर्य का तेज कितना चमकता है। छतरी भी और आशीर्वाद किसका है? सूर्य का। कितना वो बहादुर होगा। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, उसके अंदर छतरी वाली बात थी। उसने भी सोचा कुछ हमें भी शस्त्र से सीखना चाहिए, तो भी दौड़ाचार के पास जाकर के धनुष बाण सीखना शुरू कर दिया। सीखने के बाद बहुत बड़ा धनुषधारी बना कर्ण, लेकिन वो भी साथ किसका दिया? धर्म का, दुर्योधन का। वो भी दुर्योधन के साथ हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले फिर एक बार अर्जुन ने प्रार्थना किया, देवकी नंदन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है अपनों पे बाण चलाने की। फिर कन्हैया ने समझाया कि सुनो, ये लड़ाई धर्म और धर्म की है, और जो धर्म के साथ होता है हम उसका साथ देते हैं। अगर ये तुम्हारे अपने होते ना तो तुम्हारे साथ होते, या धर्म साथ ना होते, तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारे नहीं है। युद्ध शुरू करो। युद्ध प्रारंभ, संगदान नाद हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से बड़े बड़े रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन बाण चला रहे हैं। लड़ाई तो 18 दिन की है, लेकिन समाप्त 8 मिनट के अंदर करना पड़ेगा हैं? कि वो 18 दिन थोड़ी यहाँ महाभारत करनी है, 8 मिनट हो जाए, ये बड़ी बात। दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धा मारे जाने लगे, जिनका युद्ध समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राम जय राम जय जय राम। ताली बजाइए, ऊपर हाथ। जब सुख समाया, तो अक्षरों में सब कुछ समाया, तो अक्षरों में सब कुछ समाया, तो अक्षरों में सब कुछ समाया। जिसने उतारा परम सुख पाया, जिसने उतारा
परम सुख पाया। हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके हर बिगड़ का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा के सागर है मेरे रघुवर, करुणा के सागर है मेरे रघुवर। करुणा के सागर है मेरे रघुवर, करुणा के सागर है मेरे रघुवर। इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी तपस्या होती है सब पर। इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा तो होती है जग पर। करते भला सबका, करते भला सबका मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके जादू बंदे, सबके जादू बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। युद्ध में सन्नाटा छा गया, शाम हो गया, सब अपने अपने स्थान में चले गए। लेकिन दुर्योधन की जो कंडीशन थी, वो न उठ सकता था न चल सकता था, वहीं का वहीं धराशायी पड़ा हुआ था। जब अश्वत्थामा को मालूम पड़ा तो वो चल कर आता है दुर्योधन के पास, कहता है कि अब केवल 2 लोग बचे हैं, एक आप और एक हम। मेरे लिए जो सेवा हो बताओ, क्या मैं सहयोग आपको कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि सब कुछ तो समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं, मेरे परिवार में हम ही बचे अकेले हैं और बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अश्वत्थामा तुम क्या कर सकते हो? बोला मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरी ताकत को तुम नहीं समझते हो, आप आदेश तो करिए। दुर्योधन ने आदेश किया कि अगर कुछ कर सकते हो हमारे लिए तो 5 भाई जो अर्जुन है पांडव, उनका सर गर्दन से काट के मेरे सामने ले आओ तो शायद मुझे कुछ शांति मिले। अश्वत्थामा ने बोला यथार्थ तो ऐसे ही होगा, आप चिंता न करें। जहां पांडव का कैंप लगा हुआ था, शिविर भी कह सकते हैं, शिविर लगा था, वहां जाता है चोरी से रात में। सब लोग सो रहे थे। कन्हैया जी ने कहा कि सुबह के 3 बज चुके हैं। पांडव से कहने लगे ऐसा करो कि आप लोग मेरे साथ चलो, जरा गंगा स्नान करने चलते हैं। ये विधि का विधान है। अब देखो नंदन के बाद कहाँ पांडव काट सकते हैं। 5 भाई तैयार हो गए, कन्हैया जी लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। तो पांडव के 5 पुत्र जो थे, उन्होंने देखा कि आज पापा लोग कहीं चले गए हैं, आओ आज इस बिस्तर का आनंद लिया जाए, इस पे लेटा जाए। 5 पुत्र जाकर अब 5 बिस्तर पे लेट जाते हैं और नींद आ जाती, बेचारे सो जाते हैं। अश्वत्थामा आता है, बच्चे मुंह ढक कर सो रहे थे। रात के अंधेरे में समझ में नहीं आया कि जवान है कि बच्चे हैं। अश्वत्थामा ने तलवार निकाला
और पांचों बच्चों की गर्दन काट के और थाल में सजा कर लेकर जाता है दुर्योधन के पास। युद्ध कहता है, लीजिए मित्र, हमने तुम्हारी बात को पूरी किया, पांडवों को गर्दन काट के शीश पांचों को लेकर आया हूं। जब दुर्योधन ने कपड़ा हटाया चेहरे से, देखते क्या है कि वो तो छोटे छोटे बालक थे। दुर्योधन थोड़ा सा यहां पर होपलेस हो गया, घबरा गया। बोला, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? ये पांडव थोड़ी है, तो पांडव के पांचों पुत्र हैं, तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया। अब मेरे कुल में कोई नहीं बचा था, केवल यही 5 बचे थे जो कि मेरे कुल को पिंडदान करते, तर्पण करते, पिंडदान करते, क्योंकि हमें पांडव पे विश्वास नहीं लेकिन इन बच्चों पे विश्वास था, ये ऐसा करते श्राद्ध तर्पण हमारे भाइयों का, हमारे परिवार का, लेकिन आपने इनको मार दिया, बहुत गलत किया। इसके बाद दुर्योधन दम तोड़ देता है। सुबह जब गंगा से स्नान करके लौटे, कन्हैया जी मेरे पांडव, इधर द्रौपदी जो है घर में देखती कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए। तो उस कमरे में जाती है जहां पांडव लोग सोया करते थे, पांचों भाई, जाके देखती है कि वहां पर पांचों बच्चे के धड़ गायब थे, केवल पीछे की शरीर बची थी बस। रोने लगती है द्रौपदी, आके कन्हैया से कहने लगती है कि ये क्या अनर्थ हो गया। बहुत दुखी हो जाती है। पता लगाया जाता है कि ये सब दुशासन किसने किया है। ये सब किसी ने अश्वत्थामा को जाते हुए देख लिया था शिविर से, उसने आके बताया कि यहां रात में अश्वत्थामा आया था। अब अश्वत्थामा को ढूंढा जा रहा है। ढूंढते ढूंढते अश्वत्थामा दिखाई दिया गया, पकड़ के लाए और द्रौपदी से कहते हैं कि बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। तुम्हारे बच्चों को वध इसने किया है, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे हाथ में फैसला है, इसको क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी कहती है कि मेरे बेटे तो पांचों चले ही गए, लेकिन ये गुरु का पुत्र है। पहली बात तो ब्राह्मण, इसको मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, और दूसरा ये गुरु का पुत्र है। ब्राह्मण और गुरु, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो मारो मत। भीम कहने लगे ऐसे कैसे होगा, इसने हमारे बच्चों को मौत के घाट उतारा, हम इसे कैसे छोड़ देंगे। कुछ तो करना होगा। तो कन्हैया जी धीरे से कहते हैं कि मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। कन्हैया जी कहते हैं कि मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, और क्या मजा पाओगे जो मार दोगे जान से। इसको जान से मत मारो। द्रौपदी तुम ठीक कहती हो, ये गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, जान से मत मारो, इसका अपमान कर दो। द्रौपदी ने कहा क्या अपमान किया जाए। कान्हा कहते हैं इसके मस्तक पे एक मणि है, इसको वरदान मिला है, बड़ा शक्तिशाली है ये, इसकी मणि को निकाल लो। अर्जुन, भीम, इसके मणि को निकालो, इसका अपमान हो जाएगा। पांडव ऐसे ही करते हैं। अश्वत्थामा का मणि जो है मस्तक को फाड़कर तलवार से मणि को निकाल लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं। महाभारत समाप्त हो गई। कन्हैया अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं अपने द्वारकाधीश जाने के लिए। तो उनके मन में क्या विचार आया
कि जरा कुंती बुआ से मिलकर तब जाता हूं। पांडव की माँ बुआ लगती थी कन्हैया जी की रिश्ते में। कुंती के पास जाते हैं, जरा भक्तों ध्यान देना, बातें न करें। कन्हैया जी जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बुआ श्री, बुआ श्री, युद्ध समाप्त हो गया, तुम्हारे पुत्र की विजय प्राप्त हुई, विजयी हुए पांडव। अब मैं अपने द्वारका को जा रहा हूं, जो मांगना हो हमसे मांग लो। तो कुंती क्या कहती है, गोविंद अभी तक तो मैं नहीं समझ पाई थी युद्ध से पहले तुझे, लेकिन आज हमें मालूम हो गया कि तू मानो नहीं है, तू साक्षात भगवान है। मेरे गोविंद, तू साक्षात भगवान है। और तूने अगर कहा है कुछ देने के लिए बुआ श्री को, तो मैं मांग रही हूं। और मेरी इन बातों पर ध्यान से सुनना। बोला बिल्कुल बुआ श्री, मांगो जो मांगना मैं जरूर दूंगा। मेरे भक्त कुंती ने क्या मांगा? बोला मेरे देवकी नंदन, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। इतना दुख दो, इतना दुख दो कि मैं सुख बिल्कुल नहीं चाहती। आज हर मानो, हर भक्त सुख सुख के पीछे भाग रहा है। और वो जो जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हो, ये दुख का कारण है। कन्हैया ने कहा बुआ श्री क्या मांग रही हो? हर भक्त सुख मांगता है और तुम दुख मांग रही हो। तो कुंती कहती है कि मेरे प्रभु, दुख से बड़े फायदे हैं, दुख से बहुत बड़े फायदे हैं। कान्हा ने क्या फायदे हैं? तो कुंती ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे जो दुख का है को। मेरे देवकी नंदन, हम हमेशा जीवन भर, जब तक मेरी जीवन है, दुख इसलिए मांग रही हूं कि मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं। क्योंकि जब दुख आता तभी भगवान याद आता है। सुख में तो इंसान भूल जाता है अपने भगवान को भी। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें दिन और रात मिलाकर 24 घंटे दिया है, 24 घंटे, आज मानो 24 सेकंड भी नहीं देता अपने परमात्मा को। अगर जा रहे हो तो मुझे दुख दो। कन्हैया ने कहा कि मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकता बुआ श्री तुम्हें दुख दूं। हाँ, ये आशीर्वाद जरूर देकर जा रहा हूं कि मेरी भक्ति तुम्हें जीवन भर प्राप्त रहेगी, तुम हमेशा स्मरण करोगी हमारा, भूलोगी नहीं। तो वहां से निकलते हैं द्वारकाधीश। इधर अश्वस्थामा का अपमान हुआ था, बड़ा परेशान था, विचलित था। उसने भी संकल्प कर लिया कि हमें अभी कुछ पांडवों के साथ करना है। मेरा अपमान किया गया है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा पांडवों को, मुझे कुछ करना है। कि पांडवों की एक बहू है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भ से थी। अश्वस्थामा ने सोचा कि मेरे पास अभी एक अस्त्र बचा है, इसका मैं यूज कर लूं, इसका प्रयोग कर लूं मैं। उससे सोमा विचार बनाया कि मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट करके छोड़ूंगा ताकि इनका पांडव का वंश न चल सके। ऐसा विचार बनाकर वो अपने शस्त्र को उठाता है और जब छोड़ता है शस्त्र को, शस्त्र सीधा कहां जाता है? उत्तरा की गर्भ की तरफ। उत्तरा ने जब देखा कि बाण सीधा मेरे गर्भ की तरफ आ रहा है,
मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा तो भी कन्हैया को याद करती है। ये गोविंद पांडव कुल का यही एक आखिरी वंश चलाने के लिए बचा हुआ बालक है जो मेरे पेट में पल रहा है। और अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया है। अगर आपने कुछ कल्याण मेरा साथ नहीं दिया मेरे बच्चे का तो पांडव कुल का विनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो उत्तरा, तुम्हारा गर्भ नष्ट नहीं होगा। भगवान ने एक छोटा सा अपना रूप बनाया और गर्भ के अंदर जाके प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा ने जब बाण छोड़ा उस बाण को कन्हैया जी रोक लेते हैं और बालक बच जाता है। वो बालक जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है और उसका नाम परीक्षित रखा जाता है, जो आगे सुनाया जाएगा कहानी।